और बर्तन भी धोना है क्या? ऐसे जब दो अलग अलग प्रकार की चीजें हम साथ में खाएंगे तो अंदर की मशीनरी एक है, अंदर उसको जब दो अलग अलग काम करने वाली चीजें साथ में मिलेंगी ना तो वो ना नहीं बोलेगा, लेकिन एक को थोड़ा साइड में रखेगा फिर उसको करेगा तो तब तक वो पड़ा रहेगा तो इसलिए वो थोड़ा अगर हम गैप देके खाएं तो हमें मतलब, बाकी अगर समय ना हो तो साथ में खाएं तो कोई नुकसान नहीं करेगा। क्लियर? कि पित्त का थैली को ऑपरेशन करके निकाल दिया, ठीक है, कहीं नहीं, लेकिन अगर भरोसा आए और 4 से 6 महीने तक आप करने का हिम्मत कर पाए और जो प्रोडक्ट बताए वो सारा का सारा आप ले पाए, ठीक है, तो 90-95% 100% इसलिए नहीं बोलते हैं कि उसमें समय कितना लगेगा वो अंदाज मैं बता सकता हूँ, ठीक है, उसमें चांसेस रहेगा। बहुत सारे लोगों को फायदे हुए हैं इस प्रकार के कि जिन्होंने अभी वो पथरी निकल जाता है, लेकिन उसके लिए भरोसा भी चाहिए होता है और करके खाना चाहिए होता है, ठीक है, वो पथरी होता नहीं है। ये क्या होता है, ये हमारे पाचन तंत्र को हम क्यों मजबूत करने की बार बार बात करते हैं कि पाचन तंत्र अगर मेरा मजबूत नहीं रहेगा तो हमको जो भी खाएंगे वो खाना बढ़िया से हजम नहीं होएगा, और खाना बढ़िया से हजम नहीं होएगा तो उसमें गैस बनेगा, एसिडिटी बनेगा और ये कब्जियत का शिकायत होएगा और ये सब सारी चीज़ें होता है। उसमें अगर मेरा पाचन तंत्र कमज़ोर है और मैं खाने में दाल खाया या प्रोटीन वाला कोई भी आइटम खा रहा हूँ, जैसे उसमें पनीर में प्रोटीन होता है, अंडे में प्रोटीन होता है, दाल कोई भी, तो ये प्रोटीन वाला आइटम मैं खाया अगर और वो प्रोटीन मेरे शरीर में हजम नहीं होएगा, अगर मान लीजिए पाचन तंत्र की कमजोरी है और वो प्रोटीन हजम नहीं हो पा रहा, अब वो हजम नहीं होएगा तो 2 चीज़ों में बदलेगा, एक यूरिया में और यूरिक एसिड में। अब ये यूरिया अगर बनना तो वो छानने का लोड मेरे किडनी पर आता है, यूरिक एसिड अगर बढ़ गया तो वो यूरिक एसिड मतलब मेरे ज्वाइंट्स में जहाँ जहाँ पे उसको गैप मिलेगा वो इकट्ठा होने लगती है, इसलिए हर ज्वाइंट्स पेन वाले का यूरिक एसिड बढ़ा रहता है, शरीर एसिडिक रहता है, हो जाती है, तो ये लेन देन में कमी होता है, या कभी कभी वो एसिड ज़्यादा बैलेंस बिगड़ता है ना, तो कभी कभी वो एसिड ज़्यादा आ गया खाना पचाने के लिए और खाना मुझे भूख लगा था, एसिड आ गया और मैं खाना खाया नहीं, कभी कभी मैंने खाना खा लिया भरपेट, एसिड थोड़ा कम आया, ये कुदरती व्यवस्था है ना, अभी कितना भी अंदर हम तो जा नहीं सकते, वो अपने से ऑटोमेटिक हो रहा है। तो इस प्रकार से जब ये चयापचय की प्रक्रिया बिगड़ती तो उसमें जो ये एसिडिक वाली चीज़ें रहती है ये धीरे धीरे वो सूखने लगती है, जमने लगती है और वो तब जाकर के वो कड़क होकर के पत्थर का रूप लेती है। अब वो उसको जहाँ जगह मिलेगा वहाँ स्टोर होएगा, कभी कभी किसी को किडनी में हो जाता है पथरी, कभी किडनी के आसपास हो जाता है, कभी किसी को पित्ताशय की थैली, वहाँ जगह है ना, वहाँ जगह है तो वहाँ पे भी इकट्ठा होने लगता है। अब सवाल ये है कि वो इकट्ठा तो हुआ, लेकिन मेरा पाचन को मजबूत मैं करूँ, थोड़ा पानी ज़्यादा पीऊँ, पानी कम पीने की वजह से भी पथरी का समस्या आज ज़्यादा लोगों को हो रहा है, और ख़ास करके आप जितना भी ये एक रिसर्च ये कह रहा है और ये अनुभव आप देखना कि पथरी की समस्या अगर मान लीजिए कि 100 लोगों को हुआ, एक एवरेज के लिए 100 लोगों को पथरी का समस्या अगर हुआ तो उसमें से 70 से 80 लेडीज मिलेंगे, 10 से 20 आपको जेंट्स मिलेंगे। खास अभी साथ में है, पानी कम पीने से होता क्या है कि मान लीजिए कि मेरे घर में 5 लोग, अब आए तो कम से कम ये अपना थाली गिलास और ये कटोरी चम्मच कुकर कढ़ाई मिला करके 20-25 बर्तन होएगा, हेलो होएगा। अब ये 20-25 बर्तन हो गया और वो मांजने के लिए, उसको धोने के लिए मांजना, सास ने ऐसा बोला कि भाई ये आधा बाल्टी पानी है, इनमें ये पूरा बर्तन बढ़िया से साफ होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो मैं सास हाथ में भी जो लगेगा तो वो भी बढ़िया से साफ होने का चांस नहीं रहेगा, अगर ऑयली है तो और भी साफ नहीं होएगा, उसमें मतलब ये सब सारे चीजें होएगा कि नहीं होएगा ना। तो अब ये शरीर में अंदर पैदा होती है जब हम पानी कम पीते हैं, अंदर से वो रोता है
कम पानी पीने कि भाई मैं साफ करने के लिए, अंदर साफ सफाई के लिए, कचरा बाहर निकालने के लिए तो पानी तो दे। अब मैं उसको बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ कि भाई 1 लोटा पानी है, इसी में घर भर पोछा मराना चाहिए। बोलो, पानी पीते हैं तो अंदर पोछा मरा नहीं पाता है, बर्तन साफ नहीं हो पाता है। बर्तन है, ध्यान से समझ लीजिए, वो साफ नहीं हो पाता है, कचरा अंदर पड़ा रह जाता है। और वो आज का कचरा, कल का कचरा, परसों का कचरा, एक टाइम ऐसा आता है कि कढ़ाई देखने लायक ही नहीं रह जाता है। पीते हैं तो शरीर अंदर से होती है, साफ सफाई नहीं हो पाती, कचरा बाहर नहीं निकल पाता है, शरीर में भारीपन लगता है, थकावट लगती है। ओके, तो के पीछे का पानी कम पीना भी एक पथरी होने वाले कारणों में बहुत मजबूत कारण है।